अल्हम्दुलिल्लाह लालगंज में तालीमी इदारा भी है और दिल को साफ करने वाला बेहतरीन बुजुर्गों का दर भी है। जब इस इदारे में आप पढ़ेंगे तो आप तालीम भी हासिल करेंगे और इसके मुस्तफा का जाम भी पिएंगे। तालीम भी हो और तरबियत भी हो। तालीम हो और तरबियत ना हो, तालीम हो बुजुर्गों से निस्बत ना हो, तालीम हो गौसे आजम से मोहब्बत ना हो, तालीम हो गरीब नवाज से मोहब्बत ना हो, तालीम हो सरकारे रईसुल उलमा से मोहब्बत ना हो, तो वो इंसान तालीम हासिल करके भी गुमराह हो सकता। तालीम हो, अच्छी तरबियत नहीं, अल्लाह वालों की कराबत नहीं, बुजुर्गों से मोहब्बत नहीं, तो ऐसा इंसान इल्म हासिल करके भी गुमराह हो सकता है। मगर तालीम भी हो और तरबियत भी हो, तालीम भी हो तरबियत भी हो, तो वो इंसान गुमराह नहीं बनता बल्कि आशिके रसूल बन जाता है। तवज्जो चाहूंगा, तालीम हो और तरबियत नहीं तो बेटा आलिम बन जाएगा तो अकड़ के बोलेगा कि नबी मेरी तरह। तालीम हो और तरबियत नहीं तो बेटा अपने इल्मी धौंस देकर बोलेगा कि नबी मेरी तरह है। मगर तालीम भी हो और तरबियत बेटा नकी अली खान की गोद में पाता हो। अरे क्या बात, वाह 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 वाह। तालीम भी हो और बेटा नकी अली खान की गोद में तरबियत पाता हो तो उन जालिमों को चैलेंज करता है, ए मेरे नबी को अपनी तरह कहने वालों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे मुस्तफा कैसे हैं। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वाह 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 वाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तालीम भी हो और तरबियत, तालीम हो और तरबियत नहीं तो बेटा नबी के किरदार में नुक्स निकालना। तालीम हो और तरबियत नहीं, बुजुर्गों की चौखट से निस्बत नहीं तो गुमराह होकर के नबी की शान में गुस्ताखी करता है, नबी में कमी निकालता है। मगर तालीम भी हो, तालीम भी हो और सरकारे रईसुल उलमा की चौखट से निस्बत भी हो तो आपका बेटा गुस्ताखों की बोली नहीं बोलेगा, मदरसा उस्मानिया में बैठकर बरेली वाले अहमद रजा की बोली बोलेगा। और आपका बेटा बोलेगा तुम मेरे नबी में नुक्स निकाल रहे हो, कमी निकाल रहे हो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, क्या बात। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तालीम भी हो और तरबियत भी हो, तालीम हो और तरबियत नहीं तो बेटा गुमराह हो जाएगा। तालीम हो और तरबियत नहीं तो बेटा मुस्तफा का गुस्ताख हो जाएगा, वलियों का गुस्ताख हो जाएगा, और फिर ऐसा गुस्ताख कि कहेगा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए मासा। मगर जानते हो प्यारे, आपके दिल का टुकड़ा, आपकी आंख का तारा, आपका बेटा जब दारुल उलूम उस्मानिया में पढ़ेगा और सरकार रईसुल उलमा की चौखट पर आकर बैठेगा, सरकार रईसुल हुफाज की दर पे आके बैठेगा और आपसे फैज हासिल करेगा तो आपके दिल का टुकड़ा उन गुस्ताखों की बोली नहीं बोलेगा बल्कि बरेली वाले अहमद रजा की बोली बोलेगा। वो बोली बोलेगा जो रईसुल उलमा ने पैगाम दिया है, वो बोली बोलेगा जो रईसुल
मदरसातुल हुफ़ाज़ ने पैगाम दिया है, वो बोली बोलेगा जो मदरसा उस्मानिया में इसके मुस्तफा का पैगाम दिया जाता है। वो बोलेगा जो बरेली के इमाम फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बात समझ में आई हो तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, तालीम भी हो और जोर से बोलिए तालीम भी हो और तरबियत भी हो। मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा है, रब का फरमान वालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। कौन सी किताब है वो? कौन सी किताब है वो? उस किताब को दुनिया कुरान कहती है। ऐसी किताब जिसको देखना भी सवाब, ऐसी किताब जिसको आंखों से लगाना भी सवाब, ऐसी किताब जिसको होठों से चूमना भी सवाब। इतनी प्यारी किताब जिस किताब के बारे में कायनात के मसीहा रहमत आलम जाने आलम इरशाद फरमाते हैं, आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। नबी फरमाते हैं तुम में से सबसे बेहतर वो है जो खुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को भी, जोर से दूसरों को भी। तो अब होना क्या चाहिए? अब होना क्या चाहिए? तो हमें और आपको चाहिए कि जिंदगी का मकसद बना लें कि हम भी कुरान पढ़ेंगे, मेरा बेटा भी कुरान पढ़ेगा, हम भी कुरान पढ़ेंगे, मेरी बेटी भी कुरान पढ़ेगी, हम भी कुरान पढ़ेंगे, मेरा पोता भी कुरान पढ़ेगा, हम भी कुरान पढ़ेंगे, मेरा नवासा भी कुरान पढ़ेगा। चूंकि नबी फरमाते हैं तुम में से सबसे बेहतर वो है जो खुद भी कुरान पढ़ता हो और दूसरे को भी कुरान। तो आप जिंदगी का मकसद बना लीजिए कि पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। जोर से बोलिए पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। क्या बात? दूसरी जगह नबी फरमाते हैं लिकुल्ली शैइन तरीकुन व तरीकुल जन्नतिल इल्म। नबी फरमाते हैं हर मकाम पे जाने के लिए किसी रास्ते का अख्तियार करना जरूरी है, उसी तरह जन्नत में जाने के लिए इल्म का रास्ता अख्तियार करना जरूरी है। अब जरा बताओ प्यारे, कौन ऐसा बंदा होगा जिसे जन्नत में जाने की आरज़ू न हो, जन्नत में जाने की हसरत ना हो, जन्नत में जाने की तमन्ना ना हो? मगर प्यारे हसरत तो है मगर इल्म से दूर है, हसरत तो है मगर कुरान से दूर है, हसरत तो है मगर उलूम मुस्तफा से दूर है। ये मुसलमानों, जब आपके दिल में ये तमन्ना है कि मैं जन्नती हो जाऊं तो जन्नत में जाने का रास्ता कुरान बताएगा। कौन बताएगा? जोर से बोले कौन बताएगा? कुरान बताएगा। वो कुरान जानते हो प्यारे, अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर, अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर जर्मन पहुंचा और जर्मन की लाइब्रेरी में देखने लगा कौन सी किताब पढ़ूं, कौन सी किताब पढ़ूं। अचानक की किताब पे नजर पड़ी, उसके टाइटल पेज पे लिखा हुआ था कुरान, बाइबल और साइंस। क्या लिखा था? कुरान, बाइबल और साइंस। देखा बड़ी दिलचस्प किताब लग रही है, अलमारी के रैक से उसको उतारा और पढ़ना शुरू किया। लिखने वाला उस किताब को जिसने लिखा था बहुत बड़ा राइटर, वक्त का बहुत बड़ा वैज्ञानिक, बहुत बड़ा साइंस था, उसने उस किताब को लिखा था। अब वो पढ़ना शुरू किया, पढ़ता चला जा रहा है, पढ़ता चला जा रहा है। अचानक एक इबारत पे उसकी नजर पड़ी। उस इबारत पे जैसे नजर पड़ी, लिखा है उस किताब में
कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो पानी से बनाई गई हैं। क्या चीज से बनाई गई है? हम और आप किस चीज से बने हैं? पानी से। उस किताब में लिखा हुआ है कि दुनिया की जितनी भी जानदार चीजें हैं सब पानी से बनाई गई है। अब वो डॉक्टर पढ़ तो लिया मगर आगे कोई दलील नहीं है, आगे कोई सबूत नहीं है। अब डॉक्टर हैरान कि लिखने वाला बहुत बड़ा काबिल है, बहुत बड़ा साइंसदां है, बहुत बड़ा राइटर है, मगर दलील नहीं लिखा है, सबूत नहीं लिखा है। कहीं ना कहीं दलील जरूर होगा, कहीं ना कहीं सबूत जरूर होगा। अब वो तमाम किताबों को पढ़ना शुरू किया। उस वक्त के बड़े से बड़े वैज्ञानिक और साइंसदान की किताबों को पढ़ना शुरू किया, मगर कहीं उसे दलील न मिल सकी, कहीं सबूत न मिल सका। अब वो डॉक्टर परेशान है, करे तो क्या करे। उसने सोचा कि मजहबी किताबों का मुताला किया जाए, मजहबी किताबों को पढ़ा जाए। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, सबकी किताबों को उसने पढ़ना शुरू किया, मगर कहीं दलील न मिल सकी, कहीं सबूत न मिल सका कि दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं पानी से बनाई गई है। मगर वो कुरान के करीब नहीं आ रहा है, इस्लाम के करीब नहीं आ रहा है, इसलिए कि कुरान से वो नफरत करता था, माज़अल्लाह, इस्लाम से नफरत करता था। दुनिया की तमाम किताबें पढ़ रहा है मगर कुरान के करीब नहीं आ रहा है। मगर जब कहीं दलील न मिल सकी, सबूत न मिल सका, तो कुरान के करीब आता है, कुरान को पढ़ना शुरू करता है, कुरान को पढ़ना शुरू करता है। जैसे ये आयत करीमा पर वो डॉक्टर पहुंचता है, चीखने लगता है, ए कुरान तू सच्चा है, ए कुरान तू सच्चा है। आज जिस रसूल पे तू नाजिल हुआ वो रसूल सच्चा है, कुरान की आयत करीमा है, कुरान बोल रहा है। जानते हो प्यारे, कुरान कह रहा है वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई, दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं उसको पानी से बनाया गया। जैसे ही उसने सबूत पा लिया कुरान में, फौरन उसने तौबा किया और मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं, साहिबे कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं उनसे बड़े प्यार से कहना चाहता हूँ, ये इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों, ये कुरान के खिलाफ बोलने वालों, ये साहिबे कुरान के खिलाफ बोलने वालों, सगीर रज़ा मोहब्बत से तुम्हें पैगाम देना चाहता है, आओ कुरान के करीब आओ, आओ साहिबे कुरान के करीब आओ। जिस दिन तुम कुरान के करीब आ जाओगे, साहिबे कुरान के करीब आ जाओगे, तुम्हारे सीने से नफरत का चिराग बुझ जाएगा और तुम्हारे सीने में इस्लाम की मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाएगा और तुम भी कलमा पढ़ने पे मजबूर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, जलसे दस्तारबंदी। इसलिए मुसलमानों, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। जोर से बोलिए, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। हम लोग कौन हैं? हनफी हैं। क्या है? मसलकी तौर पे हम लोग कौन हैं? अरे बोलिए ना भाई, कौन है? मसलकी तौर पे हम लोग कौन हैं? हनफी। मगर सैयदना सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी जो पीरे पीरा है, मीरे मीरा है, शाहे जिला है, पीराने पीर हैं, सैयदना सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी हनफी नहीं बल्कि हम्बली हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले तवज्जो चाहूंगा, ईमान ताजा हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल के ख्वाब में, इमाम अहमद बिन हम्बल एक रोज ख्वाब में सैयदना सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आए और फरमाते हैं, अब्दुल कादिर, हे अब्दुल कादिर, रब चाहता है कि चारों मसलक सुबह क़यामत तक कायम रहे। मुस्तफ़ा जाने रहमत की मंशा है कि चारों मसलक सुबह क़यामत तक कायम रहे। मगर ये अब्दुल कादिर,
ये मसलक जो मेरा है बड़ा कमजोर होता चला जा रहा है, लोग इसमें कम दाखिल हो रहे हैं। ए अब्दुल कादिर, आप मसलके हम्बली में दाखिल हो जाओ, क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत हैं। आप जब इस मसलक में दाखिल हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग भी इस मसलक में दाखिल हो जाएंगे। जानते हो प्यारे, वो इमाम अहमद बिन हम्बल जिन्होंने दीन की खातिर बेपनाह कुर्बानियां पेश की। आपका जमाना है, आपके जमाने में एक फिरका था जिसका नाम है मुतजला। मुतजला वाले सबको ये कहा करते थे, ए लोगों, जिस तरह आसमान अल्लाह की मखलूक है, जमीन अल्लाह की मखलूक है, हम इंसान अल्लाह के मखलूक में से हैं, चरिंदो परिंद अल्लाह की मखलूक है, दुनिया में जितनी भी ये चीजें हैं अल्लाह की मखलूक है, उसी तरह कुरान भी अल्लाह की मखलूक है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, तवज्जो चाहूंगा। वो मुतजला वाले लोगों को गुमराह कर रहे थे कि कुरान भी अल्लाह की मखलूक है। तवज्जो चाहूंगा पूर्णिया वालों, वो किस तरह गुमराह कर रहा है। जैसे कि आसमान अल्लाह की मखलूक है तो आसमान को मिट जाना है, जमीन अल्लाह की मखलूक है, जमीन मिट जाएगी। इंसान अल्लाह के मखलूक है, इंसान मिट जाएंगे। जिन्नात अल्लाह की मखलूक है, ये खत्म हो जाएंगे। फरिश्ते अल्लाह के मखलूक है, ये खत्म हो जाएंगे। अब जरा देखिए, वो दुनिया को कह रहा है कि कुरान भी अल्लाह की मखलूक है, यानी कुरान भी मिट जाने वाली किताब है। अल्लाह अकबर। मगर जानते हो प्यारे, कुरान कभी मिटने वाली किताब नहीं, चूंकि कुरान अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की सिफत है। जिस तरह अल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा, उसी तरह अल्लाह के सिफात भी जिंदा रहेंगे, अल्लाह का हुक्म भी। अब वो मुतजला वाला सबको कह रहा है कि यह आसमान अल्लाह की मखलूक, जमीन अल्लाह की मखलूक और कुरान भी अल्लाह की मखलूक। तो जानते हो प्यारे, अल्लाह ताला दीन की हिफाजत के लिए हर दौर में अपना एक बंदा भेज देता है जो जालिमों को मुंह तोड़ जवाब दिया करता। आज भी भारत में ऐसे ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पे हमला, कभी कुरान के खिलाफ बोलता है, कभी इस्लाम के खिलाफ बोलता है। मगर प्यारे, दारुल उलूम उस्मानिया के सहन में बैठने वाला एक एक बंदा जो सरकार रईसुल उलमा से मोहब्बत करने वाला है, रईसुल हुफ़ाज़ से मोहब्बत करने वाला है, अपने सर पे कफन बांधकर सामने आता है और कहता है, नादार, तुम मेरे नबी के खिलाफ बोल रहे हो, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हो, कुरान के खिलाफ बोल रहे हो। सुनो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर इस्लाम के खिलाफ बोलो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुरान के खिलाफ बोलो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। नबी के खिलाफ बोलो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। ये कभी ना हमसे होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुतजला वालों ने जब कहा कि कुरान भी अल्लाह की मखलूक है, तो अल्लाह ताला ने इस रूए जमीन पर इमाम अहमद बिन हम्बल को भेज दिया। और इमाम अहमद बिन हम्बल ने उससे कहा, नादान, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, बल्कि अल कुरान कलामुल्लाह, कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान अल्लाह का कलाम है, वह गैरुल मखलूक, और ये मखलूक नहीं है, ये मखलूक नहीं है। इतना कहना था कि शाही दरबार से हुक्म हुआ कि इमाम अहमद बिन हम्बल को बुला लाओ। सामने बुलाया गया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, हाँ ये मेरा फतवा है, ये मैंने ऐलान किया है। कहा, बदल दीजिए अपने फतवे को, बदल दीजिए अपने फतवे को। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि जब तक जिस्म में जान है, जिस्म में लहू का एक एक कतरा बाकी है, ऐलान कर दिया है कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं। तो जानते हो क्या हुआ? उन हराम खोरों ने फैसला लिया
कि इनके जिस्म पर 40 कोरे मारे जाएं। इमाम अहमद बिन हंबल के जिस्म पर कोरों की बरसात होने लगी। एक कोरा आपके पाजामा के एजारबंद पे जाके लगा, ऐसा लगा कि आपका एजारबंद टूट गया, कट गया और आपका पाजामा नीचे आने लगा। जैसे ही नीचे आने लगा, इमाम अहमद बिन हंबल ने रब की बारगाह में हाथ उठा दिया, मौला ये परवरदिगार आलम, तेरे दीन की हिफाजत के लिए मैंने कुर्बानी पेश की है। ये मौला तेरे दीन को रुस्वा मैंने होने नहीं दिया। ये मौला तेरे महबूब के कानून को मैंने रुस्वा होने नहीं दिया। ये मौला मैंने तेरे दीन की हिफाजत के लिए अपने जिस्म से लहू की कुर्बानी दी है। ये मौला मेरी हिफाजत तू फरमाना। इतना कहना था इमाम अहमद बिन हंबल का कि आपका पाजामा ऊपर जाता है और आपका एजारबंद बन जाता है। ये मुसलमानों, पता चला कि अल्लाह के दीन की खातिर जब इंसान कुर्बानी पेश करता है तो अल्लाह ताला उसके आबरू की हिफाजत फरमाया करता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। जानते हो प्यारे, इमाम अहमद बिन हंबल को कैद खाने में डाल दिया गया और कहा कि आपकी खैर नहीं है जब तक आप अपना फतवा वापिस न ले लें। उस सिपाहियों को कैद खाने के बाहर पहरेदार बना दिया, कहा इनकी यही पहरेदारी करो। कुछ लोग दौड़े हुए आए कैद खाने की तरफ, कहा क्या कर रहे हो तुम लोग? कहा इमाम अहमद बिन हंबल की पहरेदारी कर रहा हूँ, वो कैद खाने में है। तो वो लोग जो दौड़ के आए थे, कहा बड़े बेवकूफ मालूम होते हो, तुम यहाँ पहरेदारी कर रहे हो। अब वो तो बगदाद के चौराहे पे खड़े होके तकरीर फरमा रहे हैं, वो तो बगदाद के चौराहे पे खड़े होकर तकरीर फरमा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं। वो जमाने वाले को पैगाम दे रहे हैं। जब बादशाह ने देखा कि मामला बड़ा गड़बड़ है, इमाम अहमद बिन हंबल अगर जेल में कुछ दिन और रहेंगे तो पूरा कैदी मुसलमान हो जाएगा, लाओ उनको बाहर लाया गया और कहा ए अहमद बिन हंबल क्या चाहते हो? कहा कुछ नहीं चाहता, जो कह दिया वो कह दिया। आपके जिस्म पर इतने कोड़े मारे गए कि इमाम अहमद बिन हंबल शहीद हो गए। तारीख बताती है बगदाद की धरती पर आपके जनाजे में जितनी भीड़ हुई कभी उससे पहले उतनी भीड़ नहीं हुई थी। न मोबाइल का जमाना है, न जदीद टेक्नोलॉजी का जमाना है, न किसी आलात का जमाना है, न टीवी न रेडियो का जमाना है। ये टेक्निकल और डिजिटल जमाना नहीं है, मगर तारीख बताती है बगदाद की धरती पर इमाम अहमद बिन हंबल के जनाजे में 1-2 हजार नहीं, 1-2 लाख नहीं, 25 लाख मुसलमान जनाजे में शामिल हो गए। 25 लाख लोग जनाजे में शामिल हुए। उसी के साथ 20,000 लोग सामने खड़े हैं। क्या बात? जनाजा इधर और 20,000 उधर खड़ा है। जैसे ही जनाजा हुआ वो 20,000 सबके सब कलमा पढ़ने लगे, सबके सब कलमा पढ़ने लगे। वो मुसलमान नहीं थे मगर सबके सब कलमा पढ़ने लगे। लोगों ने कहा हे लोगों, तुम कलमा क्यों पढ़ लिए? तुम इस्लाम में दाखिल कैसे हो गए? आखिर इस्लाम को तूने पसंद कैसे कर लिया? तो उन लोगों ने, जो 20,000 लोग थे, उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम इसलिए कबूल किया कि जिस इमाम के जनाजे में 25 लाख का मजमा हो वो इमाम झूठा हो ही। क्या बात, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शख्स झूठा नहीं हो सकता, उसका दीन झूठा नहीं हो सकता, उसका कुरान झूठा नहीं हो सकता। और जिस रसूल पे कुरान नाजिल हुआ वो रसूल झूठा नहीं हो सकता। अब अली रजा रहबर साहब सुने कि वो 20,000 बगदाद की धरती पर जनाजे की भीड़ को देखकर कहा था कि जिसके जनाजे में इतनी भीड़ हो वो झूठा नहीं हो सकता। तो रहबर भाई, आज आपको बोलना होगा कि बरेली की धरती पर ताजुश शरिया के जनाजे में जब करोड़ों की भीड़ हुई
होगी तो अपने गैर भी कहने पे मजबूर हो गए कि जिसके जनाजे में इतनी भीड़ हो वो अहमद रजा का पोता गलत नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, जोर से पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। बहुत बड़ा पैगाम बाबा। मुसलमानों कुरान पढ़ो। आज हम लोग जब 1 बजे 2 बजे रात में प्रोग्राम से लौटते हैं ना, तो हमारी कौम का बच्चा सड़क किनारे खेत में पांव को गिराए हुआ रहता और झुका है, अब मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चला रहा है। 2 बजे रात में आपका बेटा सड़क किनारे मोबाइल चला रहा है। 1 बजे रात में, 3 बजे सुबह में आपका बेटा सड़क किनारे मोबाइल चला रहा है। फिर उसका बाप ये ख्वाब देखे कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, फिर उसका बाप ये ख्वाब देखे कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा, फिर उसका बाप ये ख्वाब देखे कि मेरा बेटा आलिम बन जाएगा, हाफिज बन जाएगा, कारी बन जाएगा। तो ख्वाब तो देख सकते हो मगर हकीकत नहीं हो सकता। ए पूर्णिया वाला, अगर इस ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहिए हो तो अपने बेटों पर बेटियों पे नजर रखो और कहो कि रात के 10 बजे के बाद तुझे घर से बाहर नहीं जाना है, ऐशा के बाद तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, बल्कि खाना खा के तुम्हें घर में रहना है। जिस दिन से हमारी कौम का लाडला, हमारी कौम का बच्चा ऐशा के बाद घर से बाहर नहीं बल्कि घर में रहेगा ना, उसी दिन से मुसलमानों का बेटा भी हाफिज कुरान होगा, आलिम दीन होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा। ये मुसलमानों डॉक्टर इंजीनियर भी बनाओ, ये बहुत जरूरी है। अभी आपने सुना ना, इमाम साहब बोल रहे थे कि साहिब सज्जादा और दीगर उनके बिरादरान सबके सब बिजनेसमैन, सबके सब कारोबारी है। हाँ, आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, मगर उसे मदरसे और मस्जिद तक महदूद मत रखो, बल्कि डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, हाफिज मौलाना बनाओ, और साथ ही साथ उसे इस लायक बनाओ कि चंदा लेने वाला ना बने बल्कि चंदा देने वाला बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कब होगा? जब आपका बेटा आलिम होकर के कारोबारी भी होगा, आपका बेटा हाफिज होकर के कारोबारी भी होगा। क्या बात। और फिर वो बेटा मस्जिद में बैठ के रोएगा नहीं कि मेरी तनख्वाह कम है, वो कहेगा कि मैं कारोबारी हूं, महीने का लाखों कमाता हूं, मस्जिद में खिदमत मैं फ्री में करूंगा। जिस दिन रहबर भाई, मेरा दावा है कि जिस दिन ये आइम्मा हजरात कारोबारी होकर फ्री में नमाज मस्जिद में पढ़ाने लगेंगे, उस दिन तमाम लोगों के अंदर नमाज की सच्ची मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी, खुशू व खुदू भी पैदा हो जाएगी। झुकेगा तो अल्लाह की मोहब्बत में झुकेगा और सजदे से सर उठाएगा तो अल्लाह की मोहब्बत में उठाएगा। बेशक। बहुत मुसलमानों अपने लाल को पढ़ाओ। ये देख रहे हैं मदरसा उस्मानिया के भट्टी में पककर, मदरसा उस्मानिया के कारखाने में तराश कर अजीम दूल्हा इस्लाम का आपको दिया गया है। ये वो लोग हैं, जब आप अपने बेटे को अपने घर में मोहब्बत करते हैं ना, तो कभी उसकी पेशानी को चूमते हैं, कभी उसके रुखसार को चूमते हैं, कभी उसके होंठ को चूमते हैं। मगर ये बच्चे जो मदरसा उस्मानिया में इल्म हासिल करते हैं, ये बच्चे जब मदरसे की चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ते हैं ना, तो इनकी पेशानी को इनका बाप दादा नहीं चूमता बल्कि अल्लाह के फरिश्ते चूमा करते हैं। क्यों चूमते हैं? क्योंकि इनकी जबान पे खुराफात नहीं है,